हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्ते, केम छो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम एप्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, अगर आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में से अगर कोई नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना प्लीज़। हमारे नर्सिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या स्पेशली नॉरसेट में 80-20 रूल्स होता है, जिसमें 80% क्वेश्चन जो होते हैं उनमें 20% टॉपिक या सिलेबस में से आते हैं एंड जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो 80% सिलेबस में आते हैं। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आते हैं। हमें उस हिसाब से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए एंड जिसमें हमें मेन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसीलिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, पीडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले वीडियोस अपलोड अपने चैनल पर कर चुकी हूँ। आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। एंड आज हम बात करने वाले हैं एमएसएन के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एबीजी एनालिसिस, यानी कि आर्टेरियल ब्लड केस, जिसमें से जो सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर है ना, वो ज़रूर रिवाइज़ करें। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमोकोनियोसिस, यानी कि किस फैक्ट्री में काम करने से क्या होगा, उस रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन आपने देखे होंगे, पेपर सॉल्व किए होंगे उसमें। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लामेशन और वुंड, जिसमें वुंड हीलिंग के स्टेजेस, फिर उनके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वुंड को कैसे ठीक करें, नर्सिंग इंटरवेंशन और फिर वो वुंड केयर, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इन सबको भी ज़रूर एक बार पढ़ें। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी, जिसमें इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं, जैसे कि बी सेल, टी सेल, एनके सेल वगैरह हमें याद रखने हैं। एंड फिर एचआईवी रिलेटेड बात करें तो एचआईवी के रूट, फिर निडल स्टिक इंजरी, ड्रग्स, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, तो इनको भी आप ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेन, जिसमें पेन स्केल, पेन रिसेप्टर एंड असेसमेंट मेथड, इस रिलेटेड भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको ज़रूर रिवाइज करना है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हाइपोनेट्रेमिया, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया एंड इनमें क्या ईसीजी के चेंजेस होते हैं, स्पेशली हाइपर कैलेमिया, एंड मैनेजमेंट क्या करना है, उन सबको आपको पढ़ना है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड, जिसमें टीबी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि उसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड सीओपीडी, यानी क्रोनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि 3 ग्रुप ऑफ डिजीज़ का कॉम्बिनेशन है। फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड एआरडीएस, ये सब को भी एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हम आगे बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, जिसमें हमें पढ़ना है, डायबिटीज़ इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एंड फिर वो इंसुलिन का जो पीक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, वो कब मिलता है, एंड शॉर्ट एक्टिंग कौन-सा है, फिर लॉन्ग एक्टिंग कौन-सा है, एंड क्या-क्या टाइप होते हैं, इन सब में से भी क्वेश्चन आते हैं हर साल। एंड हमारा जो और हाँ, जो थायरॉइड के जो डिसऑर्डर है दोनों, यानी हाइपोथायरॉयडिज़्म एंड हाइपरथायरॉयडिज़्म, इन दोनों के कोर्स एंड ट्रीटमेंट को भी एक बार ज़रूर पढ़ें। एंड नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें इन्वेस्टिगेशन फिर कार्डियोलॉजिकल मार्कर कौन-कौन से होते हैं, जिसमें ट्रोपोनिन हो गया, फिर सीपीके-एमबी एंड मायोग्लोबिन कब रिलीज़ होता है, फिर एमआई एंड ईसीजी के जो एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, वो भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हर साल नॉरसेट में आपको ईसीजी के एब्नॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलेंगे ही। एंड नेक्स्ट बात करें तो कार्डियक टैम्पोनेट, फिर हाइपरटेंशन में डैश डाइट, फिर ड्रग कौन सी यूज़ होती है, एंड हार्ट रेट, बीपी, हार्ट साउंड यानी मरपर। इन सब में से भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कार्डियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेमेटोलॉजी, जिसमें बहुत सारे एनीमियाज़ आते हैं, जिसमें से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे कि पीआरबीसी, होल ब्लड एंड प्लेटलेट्स को भी एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिए।
एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिजीज़ है वो, जिसमें पेप्टिक अल्सर और जिसमें डिओडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेगस अल्सर और उनमें से वेट लॉस किस में होता है, किस में वेट गेन होता है एंड मतलब कौन-सा ऐसा है जिसमें हमको खाते टाइम पेन ज़्यादा होगा, इन सब में से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो ये भी एक बार ज़रूर आप रिवाइज़ कीजिए। एंड लीवर की बात करें तो हेपेटाइटिस बी एंड सी और सिरोसिस और जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन एंड उसके जो एंजाइम हैं जैसे कि एसजीओटी, एसजीपीटी वगैरह, वो कौन-सी बीमारी में बढ़ते हैं एंड अल्कोहल लिवर डिजीज़, उन पे भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अब तक एंड इन्फ्लेमेटरी लिवर डिजीज़ जिनमें क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सबको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सीज़र के टाइप्स, फिर एब्सेंट सीज़र, टोनिक सीज़र, क्लोनिक सीज़र क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें। फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड सबको ज़्यादा मतलब ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल एंड स्ट्रोक, जिसमें हेमरेज एंड फिर वो पार्किंसन डिसीज़ के जो सिम्टम्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वो भी एक बार ज़रूर रिवाइज़ करिए क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आए हैं अब तक। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्किन। अगर हम स्किन में बात करें सो उसमें से जो बेसिक स्किन लीजन होते हैं उनकी साइज़, फिर कौन-सा प्राइमरी है, कौन-सा सेकेंडरी है एंड सोरियासिस के जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आने की बहुत संभावना है। एंड फिर स्केबिस यानी कि डर्मेटाइटिस एंड स्पेशली स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को भी हमें ज़रूर पढ़ना है एक बार। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में से भी क्वेश्चन हर बार आए हैं और काफ़ी सारे आए हैं, जिसमें लंग कैंसर जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है हमारे इंडिया में एंड ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर भी बहुत पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से पता ही है हमें कि कौन ऑन्कोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आती है, सो हमें क्यों इनको स्किप करना है। एंड जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें फर्स्ट आएगा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के जो टाइप्स है वो भी एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए एंड कास्ट, फिर प्लास्टर, ट्रैक्शन, स्प्लिंट, ये सब कवर करना ज़रूरी है। फिर ओस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उनको भी ज़रूर पढ़ें एंड मतलब उनमें से कौन-सी नर्व फ्रैक्चर होती है, मतलब कौन-सी नर्व है वो इफ़ेक्ट होती है फ्रैक्चर में या फिर डैमेज होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो इनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईएनटी रिलेटेड, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, वेबर टेस्ट एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, और सबको पता ही होगा हर साल ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में से क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब उसके रिलेटेड। एंड जो हियरिंग लॉस है वो मतलब उनको डिफरेंट करने के लिए ये जो जितने भी टेस्ट हैं वो यूज़ होते हैं एंड उनको भी हमें ज़रूर रिवाइज़ करना है एक बार। एंड अगर डिसऑर्डर की बात करें ईएनटी में सो एक ओटाइटिस मीडिया एंड मीनियस डिजीज़, ये 2 ही हैं जिसको आपको पढ़ना है। एंड अगर हम ऑफ्थाल की बात करें यानी आई रिलेटेड, सो इसमें इन्वेस्टिगेशन, कलर रिलेटेड परसेप्शंस, फिर वो स्नेलन चार्ट, ये सब पढ़ना हमें ज़रूरी है। एंड उसमें अगर डिसऑर्डर की बात करें तो कैटरैक्ट एंड रेटिनल डीअटैचमेंट, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से भी कभी-कभी वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं, सो इनको भी ज़रूर पढ़िए। एंड जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बर्न्स। अगर हम बर्न्स की बात करें तो टाइप ऑफ बर्न्स, जिसमें फर्स्ट डिग्री बर्न्स, सेकंड डिग्री बर्न्स, थर्ड डिग्री बर्न्स, फोर्थ डिग्री बर्न्स एंड फिर कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है बर्न्स कौन कौन से डिग्री में एंड कौन सा स्पेसिफिक सिम्टम्स है एंड किस में ग्राफ्ट की नीड होती है सबसे ज़्यादा एंड कौन सा मेजर बर्न है, कौन सा माइनर बर्न है एंड स्मॉल, लार्ज एंड मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है फ्लूइड मैनेजमेंट, जिसमें पार्टलैंड फॉर्मूला को यूज़ करते हैं।
सो ये भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इनको भी रिवाइज़ ज़रूर करिए। एंड अगर लास्ट में हम प्रैक्टिकल जो न बेस है उन पे अगर बात करें, तो जो भी ओटी की जितनी भी पोजीशन होती है उनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उनमें से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। फिर स्टिचर हो गए एंड नोट्स, एंड फिर कैथेटर एंड ट्यूब, उनकी जो साइज़ होती है, फिर कैन्युला होती है, उनके जो कलर हैं एंड उनके फंक्शन, उन सबको भी एक बार ज़रूर पढ़िए। एंड नेक्स्ट बात करें तो ब्लेड, ब्लेड में से भी हर साल नोट सेट में क्वेश्चन आते ही हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं खास। एंड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वो चाहे हमारे मेडिसिन एंड सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट हो या ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट हो, आपको सभी को एक बार ज़रूर देखना है और याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है और अब तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए भी हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो आगे भी मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सो ठीक है, तब तक मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।